हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्या लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमा। अब ध्यान दीजिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब क्या हुआ कि जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को लोकल मैक्सिमा बोलते हैं और लोकल मिनिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जब आप ग्राफ, किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, जब आप बेसिक सीखने के बाद जब थोड़े से कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स पे जाएंगे आप, तो वहां पे जो फंक्शन का ग्राफ टर्न करता है ना, टर्न करना मतलब मेरा क्या है, देखिए ये ऐसे ये जा रहा है, यहां टर्न करके देखिए अब ऐसे आ गया। तो ये जो टर्निंग पॉइंट्स है ना, ये निकालना मतलब यही क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। और उसी तरीके से अगर यहां से जाके अब ऐसे फिर से टर्न किया तो ये जो मेरा होगा लोकल मिनिमा। जैसे अब ये डोमेन है ना, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये जो वैल्यू है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, उसी को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। और ये जो वैल्यू है लोकल मिनिमम वैल्यू है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लोकल मिनिमा। तो ये कॉन्सेप्ट जब ग्राफ आप खींचते हैं ना, तो टर्निंग पॉइंट निकालने में भी बहुत यूजफुल होता है, पहली चीज। अब चलिए, तो ये डिफिनीशन क्या होगा, अब ये आपको समझ में आया। ऊपर जो आपने किया इंटरवल में, हमने देखा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी इंटरवल होते हैं ना, तो पूरे डोमेन की भी बात कर रहे थे। पूरे डोमेन में सबसे बड़ी वैल्यू की बात कर रहे थे यहाँ पे ना। जैसे इंटरवल की, अगर कोई इंटरवल दिया ठीक है, पूरा रियल नंबर भी दे दिया था तब भी ठीक है, वहां पे भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन के डोमेन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात बोलूं तो उसको लोकल मैक्स पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कब बोलेंगे, वो जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो होगा ना, उस पॉइंट के नेबरहुड में मैक्सिमम हो। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा, मैं जो बोला उसको एक बार मैं जस्टिफाई करता हूं ग्राफ के थ्रू। पहले ग्राफ खींच लेता हूं, उसके बाद डिफिनीशन तो बहुत सेकेंडरी हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ठीक है ना। पहली चीज ओरिजिन, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। अब देखिए मैं ग्राफ खींचना चाहता हूं, फंक्शन का ग्राफ मान लीजिए कुछ मैं ऐसे ले जाता हूं, ठीक है। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मान लीजिए जस्ट ऐसे। मैं ये मैं मान लेता हूं फंक्शन का डोमेन जो है यहां से लेके यहां तक है, रियल नंबर का एक सबसेट है। तो मैं जो बोलना चाहता हूं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात, मैं देखिए ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूं ए। ये पॉइंट मेरा क्या है, ए ना। ये वाला पॉइंट जो है ना वो मेरा क्या है, ए। तो ये पॉइंट देखिए ऐसे, अगर इसकी वैल्यू की बात बोले तो दिस। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो नाम बताता है ना, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड, अब पूरे डोमेन में नहीं जाएंगे, क्या नेबरहुड। अब नेबरहुड क्या होता है, जैसे देखिए ये नेबरहुड आप समझते हैं ना, आसपास। अब नेबरहुड की अगर बात बोले तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए जैसे ये पॉइंट अगर मेरा फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है, मैं इसको नाम देना चाहता हूं ना, ABC न देके मैं कुछ नाम देना चाहता हूं। मान लीजिए पॉइंट मैं लिखना चाहता हूं, ये पॉइंट क्या है, तो पॉइंट को नाम ऐसे दे सकते हैं। मान लीजिए मेरा जो पॉइंट है वो स्मॉल ए है, तो नेबरहुड में इधर वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, A-H, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, A+H, ठीक है ना। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूं A-H और A+H, ये इसके नेबरहुड में। तो अब देखिए ये नेबरहुड क्या होगा, देखिए ये मैं डार्क कर रहा हूं, इतना पोर्शन की बात करता हूं। अब इतने में हम सब कुछ जो डिफिनीशन इधर लगा रहे थे ना, वही डिफिनीशन लगाएंगे यहां पे। तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में जो करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज अगर आप निकालेंगे ना, करेस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, इस नेबरहुड में ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे बड़ी होगी। तो हम क्या बोलते हैं, ये लोकल मैक्सिमा है। मतलब लोकल मैक्सिमम मतलब क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मतलब FA
जो वैल्यू है ना ए पे फंक्शन की, वो क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, उसी को हम क्या बोले, लोकल मैक्सिमा। अब उसी तरीके से जरा यहाँ पे आइए, ये मान लीजिए मेरा पॉइंट बी है फॉर एग्जांपल, तो बी के नेबरहुड में आप जाएंगे, देखिए ये इस नेबरहुड में क्या होता है कि बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना इस नेबरहुड में वो सबसे छोटी है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, या इसी को क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उसी तरह से इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेम उसी तरीके से अगर ये मेरा पॉइंट सी है यहाँ पे, तो सी के भी नेबरहुड में देखिए आप, ये नेबरहुड ले लीजिए, तो यहाँ पे भी सी पे जो वैल्यू है नेबरहुड में पॉइंट जो आएंगे ना उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सबसे बड़ी आती है, तो सी भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और ये एफ सी जो है ये क्या है, लोकल मैक्सिमा ना, सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ये क्या है, लोकल मैक्सिमा। उसी तरीके से ये देखिए डी अगर मैं ले लेता हूं तो ये भी क्या है, लोकल मिनिमा। समझ में आ गया ना, चीजें अब क्लियर समझ में आई। तो इस अब ये ग्राफ से क्या समझ में आया कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की जो बात बोलूं वो क्या होते हैं ना, किसी पॉइंट के नेबरहुड में बात करते हैं, बहुत अगल बगल ना, बिल्कुल ए के सटे लेफ्ट में और राइट में ना, देखिए लेफ्ट में और राइट में, तो इसमें कोई भी पॉइंट लूंगा इस नेबरहुड में, तो ए पे जो वैल्यू होगी ना वो सबसे बड़ी होगी, तो एफ ए को मैं क्या बोलूंगा, ये लोकल मैक्सिमा है, और ए को क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उसी तरीके से बी को मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पे जो वैल्यू आएगी एफ बी, इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। अब चीजें समझ में आ गई। एक और चीज, ये तो डिफिनीशन हो गया, जो मैं लिखूंगा कॉन्सेप्ट क्या है कि फंक्शन के डोमेन ऑफ डिफिनीशन में एक से अधिक लोकल मैक्सिमा भी आ सकते हैं और एक से अधिक लोकल मिनिमा भी आ सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे देखिए एफ ए और कहां गया एफ सी, ये यहां पे इस डोमेन में दो लोकल मैक्सिमा है। उसी तरीके से एफ बी और एफ ऑफ डी ना, एफ ऑफ डी, ये दो क्या है, लोकल मिनिमा है। समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ये ठीक है। चलिए, तो अब दूसरी चीज यही पे, चूंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करना है, तो यही पे मैं आपको बता देता हूं लोकल मैक्सिमा में क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए ए के लेफ्ट से मैं क्या कर रहा हूं, ए को पास कर रहा है, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ध्यान दीजिए, ए के लेफ्ट से जब जाएंगे तो जो ग्राफ है ना, ऐसे देखिए ये चल रहा है ना, ऐसे इधर जब जा रहे हैं ए को क्रॉस करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि देखिए ऐसा कुछ आ रहा है ना, ए यहां पे है, ए के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये, तो मैं यहां से अगर मेजर करूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये देखिए वाई की वैल्यूज बढ़ते जा रही है ना। मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है फ्रेंड्स कि एक्स में अगर चेंज करें तो एक्स में चेंज मतलब मान लीजिए dx को मैं लिख देता हूं x2 माइनस x1, दो पॉइंट्स मैंने ले लिया। यहाँ पे x2 ये हो गया बड़ा वाला और x1 ये पहले वाला, ये मेरा x2 है, इधर x1 है। अब इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, तो x1 के करस्पॉन्डिंग मेरा क्या है y1 और x2 के करस्पॉन्डिंग y2, तो ये मेरा हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ध्यान दीजिए y2 बड़ी है, तो अब ये सी बात है, ये क्वांटिटी तो नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x2 माइनस x1 है, x1 छोटा है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा और क्लियर मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ना, वो थोड़ा सा मोटा पेन लेने से ना और चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही होंगी। देखिए मैं एक के लेफ्ट से जा रहा हूँ, देखिए ऐसे मैं यहाँ पे पहुंचा। अब ध्यान दीजिए इधर मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस वाला पोर्शन ये है, यहाँ पे कहीं मेरा ए है। मैं लेफ्ट से जब इसको क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए x1 है और यहाँ पे मान लीजिए x2 है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा x2 है, तो अब ये सी बात है x2 ग्रेटर देन x1 है, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब चूंकि जब ये लोकल मैक्सिमा है तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी मतलब fx2 वो क्या बड़ी होगी किसके, x1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी, ये होगा फ्रेंड्स। तो ये जो dy बाई dx आप निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज बताता था, सॉरी dy बाई dx, तो dy बाई dx ऐसे कैसे समझे आप, तो ये हो जाएगा नीचे देखिए x2 माइनस x1, तो x2 के करस्पॉन्डिंग क्या है वैल्यू y2
और x1 के करेस्पॉन्डिंग क्या है y1। ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और y, ये देखिए fx2 को ही मैं क्या बोल रहा हूँ y2 और fx1 को मैं क्या बोल रहा हूँ y1। तो y2 बड़ा है y1 से तो ये भी पॉजिटिव हो गया, मतलब dy बाई डी एक्स ओवरऑल क्या हो गया, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का रेशियो, ऐसे समझे, पॉजिटिव हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे जो dy बाई डी एक्स है ना, ये पॉजिटिव है ए के लेफ्ट में, अगर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो। लेकिन जरा ध्यान दीजिए ए के राइट में जरा चलिए, तो ये देखिए ऐसे गया था, फिर अब ए के राइट में मेरा ऐसे हो गया, ये मान लीजिए ए वाला पॉइंट करस्पॉन्डिंग ऐसे था। अब ये एक्स एक्सिस है, अब क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, यहां पे x1 लिया आपने, यहां पे x2 लिया, ठीक है ना। x2 मेरा क्या है, बड़ा है x1 से, लेकिन x1 के अब इधर झुकाव देखिए ऐसे नीचे की तरफ, मेरे फेस पे देखिए ऐसे झुकाव हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि fx2 जो है ना वो लेस हो जा रहा है fx1 से, ठीक है ना। मतलब y2 मेरा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है y1 से। तो अब यहाँ पे सेम फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे ये निगेटिव हो जाएगा, और x2 माइनस x1 ये पॉजिटिव है, मतलब ये मेरा निगेटिव हो जाता है। तो क्या हो रहा है, अगर ये लोकल मैक्सिमा है तो डेरिवेटिव की अगर मैं बात बोलूं तो एक जो पॉइंट है मेरा, अगर उसको मैं लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस करूं तो डेरिवेटिव का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिए। और आपको उस ए पे जो है डेरिवेटिव मेरा क्या होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ए पे डेरिवेटिव उस फंक्शन का 0, अगर एग्जिस्ट करेगा तो 0 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो रहा है, लोकल मैक्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अगर ए है तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव करूंगा तो dy बाई डी एक्स की साइन पॉजिटिव से निगेटिव होगी। अब जरा लोकल मिनिमम पे आ जाइए, अब देखिए डी लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो इसके लेफ्ट में कैसा बन रहा है, ये देखिए ग्राफ ऐसे, मतलब क्या हुआ, इधर मेरा एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यूज क्या हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे देखेंगे तो y की वैल्यू घट रही है, मतलब लेफ्ट में dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव है। लेकिन जैसे मैं राइट की तरफ मूव किया तो राइट में अब फिर ऐसे आ गया, तो जब आगे बढ़ेंगे तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। तो यही प्रॉपर्टी दिमाग में बिठा लीजिए, यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। तो क्या हुआ, अगर कोई पॉइंट जैसे ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है ना, तो जब मैं उसके लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो जो डेरिवेटिव होगा ना वो अपना साइन चेंज करता है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, प्लीज चेक करिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन अगर यही कोई पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो डेरिवेटिव साइन चेंज करता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, प्लीज चेक करिएगा। और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो चाहे वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पे एफ डैश डी भी क्या होगा, 0 होगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब फटाफट जो है मैं अब डिफिनीशंस को लिखता हूं, ये चीजें मैं इरेज कर दिया, आप होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको मैं हटा रहा हूं। अगर आपको नोट करना होगा तो वीडियो को बैक करिएगा और वहां से आप नोट कर लीजिएगा। तो इन चीजों को मैं हटा रहा हूं, अब मैं इसको हटा रहा हूं। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ग्राफ से सब कुछ समझ में आता है। अब फिलहाल लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो मेरा मेन टारगेट है, पहले इसका डिफिनीशन मैं लिख दूं, ठीक है ना। अभी डेरिवेटिव भूल जाइए, डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मैंने सब कुछ यहां पे बता दिया, बट फिलहाल जो मैंने आपको बताया था ये लोकल मैक्सिमा होगा, तो इसके नेबरहुड में ए पे जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी अगल बगल किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से, यही था ना। तो बस डिफाइन करता हूं। सो डिफिनीशन अभी स्टार्ट करता हूं ना, ठीक है। सो लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, ऑब्वियस ही बात है, अब एफ बी अ रियल फंक्शन एंड कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं, जैसे एक पॉइंट में जनरल डिफिनीशन लिख रहा हूं, लेट सी बी एनी पॉइंट। अब ये वाला सी अलग है फ्रेंड्स, ये जैसे एक्सप्लेन करना होगा। डिफिनीशन में एक जनरल पॉइंट सी मैं ले रहा हूं, किसी एक पॉइंट सी को फिक्स कर रहा हूं। सो सी बी एनी पॉइंट
point the domain in the domain of definition domain of definition of fx। ठीक है ना, इस f के डोमेन ऑफ डिफिनीशन का कोई एक पॉइंट लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो c जो है पॉइंट मैं ले रहा हूं फंक्शन के डोमेन में। डोमेन में मतलब क्या है, अगर ये डोमेन d है तो c इसका एलिमेंट है, मतलब इंटीरियर पॉइंट्स, मतलब अंदर का एक पॉइंट मैं ले रहा हूं। ठीक है, चलिए डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ fx। देन अब यहां पे फर्स्ट पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मैं डिफाइन करता हूं। सो देन जो पॉइंट सी है इज said to be a point of local maxima, a point of local maxima if there exists a real number h पॉजिटिव। बहुत छोटा होगा फ्रेंड्स ये, there exists h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है h पॉजिटिव such that f of c is greater than or equal to f of x for every x belongs to इस इंटरवल क्या है c माइनस h और c प्लस h। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। अच्छा ठीक है, यहां पे भी said to be local maxima c is, मैंने क्या लिख दिया, देन c is said to be point of local maxima if this। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैं प्रॉपर डिफिनीशन, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जो fc होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। इसी को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमा। उसको भी मैं लिख देता हूं एंड fc ना, fc is called the local maximum value, local maximum value और लोकल मैक्सिमम। ठीक है ना, या तो लोकल मैक्सिमा बोल दीजिए या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरीके से इसी पॉइंट को मैं बोलूंगा ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अगर अब ये सी बात है, अब ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, f ऑफ c लेस देन और इक्वल टू fx फॉर एवरी x दिस। सो इसी को मैं कंटिन्यू कर देता हूं। c इज कॉल्ड या सेड टू बी, दोनों आप लिख सकते हैं। c इज, जो मैं ऊपर लिख दिया वही लिखता हूं, सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ, सेम वही डिफिनीशन, देयर एग्जिस्ट्स h ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ c इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू c माइनस h और c प्लस h। ठीक है ना, और यहाँ पे वही चीज सेम लिख देता हूं, एंड f ऑफ c इज कॉल्ड द लोकल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने ग्राफ से कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, दिमाग में बिठा लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है, इन द डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ fx बोलिए या डोमेन ऑफ fx बोलिए, इन द डोमेन ऑफ डेफिनीशन ऑफ fx कैन हैव लिख सकता हूं ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, fx कैन हैव more than one local maxima
एंड और लोकल मिनिमा, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा एंड और लोकल मिनिमा। मतलब क्या हुआ, मुझे उस डोमेन में एक से अधिक पॉइंट्स मिलेंगे जिनके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होगी। या इसी को आप लिख सकते थे कि डोमेन ऑफ डिफिनीशन में एक से अधिक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड और लोकल मिनिमा मिलेंगे। एंड और का मतलब क्या है फ्रेंड्स, हो सकता है कि उसका लोकल मैक्सिमा ही मिले, मिनिमा ना मिले, ठीक है ना, या फिर अगर दोनों मिलेंगे तो एंड और कर दिया तो प्रॉपर लैंग्वेज कर दिया। यहां से एक और कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पाया, बट ऐसा हो सकता है। एक ग्राफ को थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूं, मैं जो बनाना चाहता था क्या, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। चलिए इसी को मैं ऊपर ले जाऊं, इस ग्राफ को, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे कर दिया, ठीक है ना। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं इस ग्राफ को। चलिए ये एक्सटेंड कर दिया मैंने ग्राफ को। मैं बताना ये चाहता हूं ना कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो कि लोकल मिनिमा है ना, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये है ई, मान लीजिए लोकल मिनिमा है ना, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा किसी लोकल मैक्सिमा से बड़ा भी हो सकता है, ये भी लॉजिक है। अगर इंक्रीजिंग है ऐसे ना, तो ये जो लोकल मिनिमा है इस वाले लोकल मैक्सिमा से बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लॉजिक है, इसको दिमाग में बैठाइए। ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि जो लोकल मिनिमा है वो हर एक लोकल मैक्सिमा से छोटा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक लोकल मिनिमा हर एक लोकल मैक्सिमा से छोटा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है, देयर कैन बी सम local minima which are greater than some other local maxima। क्लियर है फ्रेंड्स? सो ये लॉजिक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। तो सेकेंड पॉइंट, सम लोकल, या ऐसे लिख देता हूं, देयर में बी, ये ज्यादा अच्छा होगा, देयर में बी अ local minima which is greater than any local maximum। ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उसकी तरफ मूव कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसकी तरफ मूव कर रहा हूं, जो मैंने आपको यहां पे बताया। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट लोकल, मतलब कोई भी पॉइंट जो है यहां पे डोमेन में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है ना, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होता है। और देखिए, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा, मतलब ये वैल्यूज की बात बोल रहा हूं, एग्जिस्ट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना, उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं जो कि जिनका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है किसी पॉइंट पे, बस उस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे ये देखिए, मॉड एक्स एक फंक्शन है ना, ये देखिए। तो 0, अगर इसके डोमेन की बात बोले तो 0 जो है ये लोकल, 0 पे फंक्शन की लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और 0 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये एक थ्योरम है। कुछ लोग क्या है ना, जब आप पढ़ जाते हैं, डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, तो बस आप याद करते हैं कि dy/dx इक्वल टू 0 कर देते हैं, खास करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, बट वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हो, जैसे इस केस में। तो चलिए यहाँ पे एक थ्योरम है, इसको बता के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ नहीं दिया हुआ है,
आपके एनसीईआरटी के बुक में ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं लिखता हूं। चलिए, तो थ्योरम क्या है? लेट एफ बी अ फंक्शन defined on an open interval i, ठीक है ना, एक ओपन इंटरवल है i। अब मैं यहां पे आता हूं, सपोज c एक पॉइंट है इस ओपन इंटरवल में, ठीक है ना, दिस बी एनी पॉइंट, ठीक है ना, सी दिस। अब मैं आता हूं, इफ एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट x इजकल टू c, ठीक है ना, देन आइदर उस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान दीजिए, यही मैं बोल रहा था कि अगर कोई पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। यही मैं बार बार आपको इस ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, दिस और क्या मैंने बोला, देन आइदर दिस और f is not differentiable at c। ध्यान रखिए, तो इस पॉइंट पे अगर वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, तो उस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, तो उस पे डेरिवेटिव गारंटी है कि 0 होगा। अगर डिफरेंशिएबल, देखिए वो पॉइंट की अगर मैं बात बोलूं तो वो पॉइंट क्या है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तब भी वो पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहां से लॉजिक बनाइए। अब एक ग्राफ मैं आपको बता देता हूं ताकि यहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस मान लीजिए ओरिजिन है, मैं कुछ ग्राफ्स, छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। चलिए, ऐसे मैं गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ठीक है ना, फिर मैं ऐसे आया और यहां पे ऐसे चला गया। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये क्या है मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और ये क्या है मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। यहां पे इन पॉइंट्स पे अगर बात बोलेंगे तो डेरिवेटिव जो होगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यहां पे जो है फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगा। उसी तरीके से यहां पे भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये मेरा जो पॉइंट है सी है, ठीक है ना, यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। उसी तरीके से ये भी पॉइंट डी है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट ना, डज नॉट एग्जिस्ट। उसी तरीके से यहां पे भी एफ डैश डी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन स्टिल ये जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है और ये पॉइंट जो है लोकल मिनिमा है। समझ में आ गया। तो ये पूरा ग्राफ जो है इस थ्योरम को एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो उस पॉइंट के बारे में 2 इंफॉर्मेशन है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे गारंटी है उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 होगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही ना। समझ में आ गया। चलिए, ठीक, क्लियर है। तो ये थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट स्टार्ट करने से पहले 2 डेफिनेशन है जिनको हमें जानना जरूरी है, स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। इनको जस्ट मैं ओरली बता देता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कि हमें समझना है, ठीक है ना। ये जो थ्योरम बोलता है, ये थ्योरम की अगर मैं बात बोलूं, सो यहां पे ध्यान दीजिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। जैसे अगर थ्योरम की बात बोले तो ये नेसेसरी कंडीशन, ये जो थ्योरम बोल रहा है कि अगर पॉइंट है सी जिसपे, जो कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है ना, तो उस पॉइंट पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये वाला। वो क्या है मैं आपको लिखना चाहता हूं यहां पे कॉन्सेप्ट करके। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, कन्वर्स ऑफ above theorem is not true in general। इन जनरल इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है इस थ्योरम का। मतलब क्या फ्रेंड्स ना, मैं बताना क्या चाहता हूं कि ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, लेकिन वो फंक्शन जो है ना ही मैक्सिमा होते हैं ना ही मिनिमा होते हैं, ठीक है ना। मैं ये बताना चाहता हूं, तो उसके लिए एग्जाम्पल जो है बहुत आसान है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आगे हम लिखेंगे। ये देखिए ओरिजिन है, मैं फंक्शन लेता हूं एक्स क्यूब, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये। एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे आता था, प्लीज चेक करिएगा। ये मेरा मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है ओरिजिन, ये मैं 0,0 लिया। अब ध्यान दीजिए एफ डैश 0 ना, मतलब इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे ऐसे भी देख लीजिए, 3x² आता है, dy/dx क्या आएगा 3x²। अब इस पॉइंट पे 0, मतलब 0 पे इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे तो यहां 0 रखेंगे तो क्या हो जाता है 0, या फिर डेरिवेटिव का जो डिफिनीशन था उससे भी जाके आप निकाल सकते हैं, वो भी 0 ही आएगा। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 0, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर कन्वर्स ट्रू होता तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे c इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो थ्योरम है वहां पे c इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव 0 है तो गारंटी होना चाहिए कि ये पॉइंट जो 0 है ना, x इक्वल टू 0, या तो लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा, कन्वर्स अगर ट्रू होगा तो। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है दिस, बट x इक्वल टू 0 इज नाइदर point of local maxima nor local minima, ठीक है ना। ना ही ये इस पॉइंट पे ना ही लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना ही लोकल मिनिमा। कैसे, चलिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। यहां पे अगर होता तो डिफिनीशन से इसका एक नेबरहुड मिलेगा, इस नेबरहुड में अगर मान लीजिए मैक्सिमा होता, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, मैक्सिमा होता तो इस पॉइंट के नेबरहुड में ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती, कोई भी वैल्यू मैं लूंगा उससे, यही ना फ्रेंड्स। तो जरा ध्यान दीजिए, लेफ्ट में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो ठीक है, इस पे पॉइंट फंक्शन की वैल्यू छोटी हो जाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आप राइट में गए, ध्यान दीजिएगा, तो वैल्यू बड़ी हो जा रही है ना। मैं बता पा रहा हूं कि नहीं, डिफिनीशन पे ध्यान दीजिए, मैंने साफ साफ लिखा था कि एक नेबरहुड मिलेगा सच दैट उस पॉइंट पे वैल्यू जो है ना, नेबरहुड के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। और ग्राफ से भी हमने देखा था, देखिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि अगर लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे तो लेफ्ट में तो ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव होगी, 0 पे वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही राइट में गए, अब यहाँ पे वैल्यू तो 0 से बड़ी आएगी ना फंक्शन की। देखिए जैसे 0.001 लेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये कुछ ना कुछ 0 से बड़ा ही आएगा, लेकिन 0 पे वैल्यू क्या है 0, तो ये पैटर्न होल्ड नहीं करता। उसी तरीके से मिनिमा के लिए भी, मिनिमा होता तो पॉइंट, मतलब अगर ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता
तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए थी फॉर एवरी एक्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट में जितने भी पॉइंट होंगे ना उन पे वैल्यू जो है ना छोटी हो जा रही है इसके करेस्पॉन्डिंग, मतलब ये ना ही लोकल मैक्सिमा है, मतलब ना ही ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, सॉरी मिनिमा है। सो ना ही ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ है, ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर समझ में आया। तो ये थ्योरम क्या बोलता है समझिएगा, ये वन वे रिजल्ट है, नेसेसरी कंडीशन। अगर फंक्शन उस इंटरवल में कोई पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, तो उस पे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी तो वो जीरो होगा या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। लेकिन उल्टा चलते हैं, उल्टा सफिशिएंट कंडीशन की अगर बात बोलूं, मतलब रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स मतलब कन्वर्स बोलते हैं कि अगर ये जीरो डेरिवेटिव हो जाता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो लोकल मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। उसके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल दिए। अब यहाँ पे दो डिफिनीशंस है, जल्दी जल्दी मैं इनको बता के ये खत्म करूंगा। दो डिफिनीशन है, x इक्वल टू सी कोई पॉइंट है मान लीजिए, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स कब बोलते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे पहले तो ये डिफिनीशन है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट, इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कब बोलेंगे, अगर जो फंक्शन दिया है ना उस फंक्शन का डेरिवेटिव इस पे जीरो हो जाए ना, सॉरी ध्यान दीजिएगा, अगर एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन के डोमेन में एक ये पॉइंट है सी, मैं इसको बोलूंगा ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ये जीरो हो जाए, या फिर इस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही न करे ना, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझा क्या मतलब, ये कंडीशन में बोल रहा हूं कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो जीरो हो, या फिर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और यहां पे एक और टर्म आता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट ये क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट उन पॉइंट्स को बोलते हैं, मतलब क्या, क्रिटिकल थोड़ा बड़ा सेंस है, मैं इसमें वो पॉइंट्स आएंगे जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन हर एक क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। अगर इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो ये वाला ट्रू होगा, एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज क्रिटिकल। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ पे देखिए वो कंडीशन है। लेकिन हर एक क्रिटिकल पॉइंट कोई जरूरी नहीं कि स्टेशनरी पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हो सकता है कि उस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट न करे, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और जीरो होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मेन है, एनसीईआरटी में आपको डिफाइन किया हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट किसी पॉइंट को कब बोलते हैं, फंक्शन के डोमेन ऑफ डिफिनीशन में अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, जीरो हो जाए, या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, उसको, ऐसे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल बोलते हैं। दोनों कंडीशन में से कोई सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसपे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और जीरो हो जाए। समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, यहां पे ध्यान दीजिए, ये पॉइंट था, इसको मैं बता दूं, ऐसे पॉइंट जहां पे मतलब डेरिवेटिव जीरो आ रहा है बट ना ही वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ना ही लोकल मिनिमा है, ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक मिनट, इरेज हो जाओ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्पेलिंग सही लिखना चाहिए, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे फंक्शन ना ही मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो। ठीक है, ठीक। ऐसे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन, जो पॉइंट फंक्शन का ना ही मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको आगे मैं डिफाइन करूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 45 या मतलब के आसपास समय हुआ, 1 घंटे ही मान लेते हैं। इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट सीखे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है,
जो किसी पॉइंट पे फंक्शन की जो लोकली किसी पॉइंट अगर मैंने लिया, इस पॉइंट के नेबरहुड में अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू आती है सबसे बड़ी हो, तो ऐसे वैल्यू को मतलब एफ ऑफ ए को क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उसी तरीके से लोकल मिनिमा, ये हमने देखा। ये साइन पैटर्न जरूर याद करिएगा। लोकल मैक्सिमा होता है तो डेरिवेटिव जो होता है ना, जीरो से मतलब जो पॉइंट है उसको लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस करूं तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। अगर वही मिनिमम होता है, पॉइंट लोकल मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो ये क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे आप तो साइन जो होता है dy बाई dx का नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है जो हम करेंगे। बाकी चीजें हमने डिफिनीशन देखा, एक थ्योरम देखा, क्रिटिकल पॉइंट्स सीखा हमने, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम फिर से डिटेल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा 12 पास करके बैचलर लेवल भी वो एमएससी में चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा पे और लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो मैं एफोर्ट दे रहा हूं, मेरा मोटिव भी यही है, एवरेज स्टूडेंट भी जब आप या तो बीटेक करें या फिर आप अगर हायर मैथमेटिक्स में जाए तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। फ्रेंड्स याद रखिए, इस तरह के वीडियोज बनाने के लिए एफोर्ट लगता है, समय लगता है, प्लानिंग होती है। तो अगर कहीं पे कोई डाउट अभी स्टिल रह पाया, मेरा एफोर्ट आपके पास नहीं पहुंच पाया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बट अगर मेरा एफोर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करना है, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैक्सिमम लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि आप जस्ट आते हैं, वीडियोस देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें फ्री फोरम है, इस तरह की क्वालिटी वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं। हमें मोटिवेशन की जरूरत है और मोटिवेशन हमें मिलता है आपके एप्रिसिएशन से, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये वीडियो खत्म करूंगा, उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि अब ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया, चैप्टर 6। अब सेकेंड वाली बुक स्टार्ट करनी है। तो कौन सा टॉपिक आपको परेशान करता है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लिखें। वोटिंग के अकॉर्डिंगली हमें समय मिले ताकि मैं प्लानिंग कर सकूं और वो टॉपिक जो मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा उसको मैं स्टार्ट कर सकूं। चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।